स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश किया है और अब इसका विजुअल्स देख रहे हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका एंजॉय लीजिए और साथ ही साथ हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं तो उस जानकारी को भी ग्रहण करते रहिए। देखिए, इस रूट से हम आए थे, यहाँ पे हम इसके सराउंडिंग्स को आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, सामने आपका TSR पड़ेगा और यहाँ से सामने जाकर लेफ़्ट मुड़ेंगे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और सामने गेट नंबर 3 है। ठीक है, तो अभी हम एंट्री लेना चाहेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, हमने एंट्री लिया, लाइए रजिस्टर में एंट्री करते हैं। रजिस्टर में एंट्री फिल करने के बाद जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम अपना इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, और लाइए अब पूरा हो गया तो आगे बढ़ें। देखिए, त्रिपुरा जो है इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, यानी उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में। आप ऐसे कहिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। और जबकि पूरब में आपका आसाम और मिजोरम पड़ेगा। ठीक है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में मतलब नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में आपका बांग्लादेश पड़ता है, और ईस्ट में क्या पड़ेगा, असम पड़ेगा और मिजोरम पड़ता है। ठीक है, सन 2011 में इस राज्य की जनसंख्या लगभग, देखिए 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हमारे पास डेटा था, अब उसके पहले का मुझे डेटा नहीं पता है। आप इस कैंपस की खूबसूरती को पहले देखिए, फिर हमें सुनते भी रहिए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत कैंपस है, अब क्या बढ़िया फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, चाहे आपका टेनिस हो, चाहे वॉलीबॉल हो, और बैडमिंटन हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, तरण ताल जिसको आप कह सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ठीक है, वाह, देखिए लाजवाब खूबसूरती है भाई, क्या खूबसूरत कैंपस है। ठीक है, तो सन 2011 में इस राज्य की जो जनसंख्या थी दोस्तों, वो 36,71,000 थी। तो आप मान के चल सकते हैं, देख रहे हैं 37 लाख जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी पड़ती है, तो ये आप जान ही रहे हैं। बंगाली और त्रिपुरी भाषा कहने का मतलब कोक बोरोक जो है यहाँ की प्रमुख भाषा है। यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है, कोक बोरोक है, बंगाली। हम लाइए एंट्री करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि खुला है कि नहीं। दरवाज़ा नहीं खुला है, सॉरी दोस्तों, मैंने चेक किया। एक्चुअली क्या है कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो सारे स्टूडेंट अपने घर गए हुए हैं, तो घर जाने के कारण जो है ऐसे ही बंद किया गया। लाइए हम दूसरे साइड से भी चेक करेंगे कि क्या एंट्री मिलेगी क्या, क्योंकि उसका जो बनाया गया ना, मतलब स्ट्रक्चरल ब्यूटी इतनी शानदार है कि आपका देख के मन जो है ना मोहित हो जाएगा कि क्या मतलब लाजवाब कढ़ाई की गई है और स्ट्रक्चरल जो सुंदरता प्रदान की गई है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम यहाँ से देखेंगे कि क्या है। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना जो है ना दोस्तों, वो 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में हुई थी। और 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी। किसने किया था? इंडो मंगोलियन आदिवासी थे जो मुखिया थे अपने समूह के। ठीक है, माणिक्य नामक जो थे, उनका नाम शायद माणिक्य रहा होगा, उन्होंने किया था। तो लाइए इस डोर से एंट्री करके देखते हैं क्या खुला है क्या। यहाँ देखिए टॉयलेट वगैरह की भी बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं, बाथरूम वगैरह का। तो हम यहाँ से डोर ओपन करेंगे और अंदर घुस रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए कितनी बारिश हुई थी ना आज रात में, उसका असर पड़ा है कि इसके अंदर भी आ गया है। नहीं तो इसके अंदर जनरली पानी तो नहीं आता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ।
कल जो है चक्रवात आया हुआ था, तो उस चक्रवात का असर है कि पानी जो है कुछ विंडोज ओपन है उसके थ्रू आ गए हैं। आप इसका स्ट्रक्चरल ब्यूटी देखिए दोस्तों, आपको मतलब बहुत बारीकी से मैं दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चरल ब्यूटी। आप क्या लाजवाब, क्या शानदार, गजब, मतलब देख रहे हैं मन मतलब एकदम प्रसन्न हो जाएगा। किस तरह से मतलब बनाया गया, आर्किटेक्चर जो है किस तरह से आर्किटेक्ट किया है, वाह कितना बड़ा हॉल है खेलने के लिए, कूदने के लिए, एक्सरसाइज, मतलब इंडोर आप खेल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बाहर जाके हमको धूप में ऐसे ओपनली खेलने की ज़रूरत है। इंडोर फैसिलिटी इतनी लाजवाब दी गई है, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। तो लाइए हम इसको बंद कर देते हैं पुनः। बंद करने के बाद जो है हम चलते हैं थोड़ा बैडमिंटन कोर्ट देखने कि बैडमिंटन कोर्ट में कुछ है, कुछ 4-5 लोग आ जाते हैं सुबह सुबह, तो देखते हैं कि आए हैं कि नहीं आए हैं और खेल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो माड़ी के नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी थे वो हिंदू धर्म के थे। ठीक है, तो त्रिपुरा में आप मान के चल सकते हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज की है। और 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था। यह स्वशासित शाही राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में लेने के बाद बना। ठीक है, जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधिग्रहण में ले लिया तो इसको स्वशासित शाही राज्य बनाया। ये देखिए अभी आपका बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ टेनिस कोर्ट भी है उस साइड, देख रहे हैं क्या लाजवाब फैसिलिटी मिली है, क्या बड़ा मतलब फैसिलिटी, जगह स्पेस देखिए ना भाई, आप स्पेस देखिए, इंडोर फैसिलिटी विथ स्पेस। कहीं और अब शायद हो सकती है या बहुत कंजस्टेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सामने आपका जिम खाना रहा है और इधर है आपका तरणताल। ठीक, तो तरणताल मतलब स्विमिंग पूल, तो जिम खाना भी हम कवर करेंगे, तरणताल भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों 1956 में त्रिपुरा जो है भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ था। त्रिपुरा भारतीय गणराज्य में कब शामिल हुआ था? 1956 में, 1956 में, 1956 में अब भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला। तो भारतीय गणराज्य में त्रिपुरा 1956 में शामिल हुआ और 1972 में यानी 6 साल बाद जो है, सॉरी 20 साल बाद, 1956 और 1972, सॉरी थोड़ी गलत जानकारी आपको मिल गई है तो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, 20 साल बाद नहीं है ये, अब इसको देख लीजिएगा। अभी हम चूँकि वॉकिंग भी कर रहे हैं तो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप 72 में से 56 घटा लीजिए तो आ जाएगा 12 में 6 गया तो 6 आपका बचा, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी 16 साल बाद जो है आपका, 16 साल बाद ये भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा, 1956 में भारत का गणराज्य बना, भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में से राज्य का दर्जा मिला। भारतीय गणराज्य में 56 में शामिल होता है और 72 56 में शामिल होता है और 72 में ये क्या बनता है, इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, राज्य का दर्जा दिया। यहाँ देखिए एक्वाटिक सेंटर रहा। ठीक है, तो एक्वेटिक सेंटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव विजिट करा रहा हूँ, आज चलते चलते जो है आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक्वेटिक सेंटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद इस वर्ष जो इसका जो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। एक्वेटिक सेंटर आपको देखने को मिला। इसके बाद मैं आपको पीछे का इसका नज़ारा दिखाऊंगा कि पीछे जो है फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, और फुटबॉल ग्राउंड दिखाऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि त्रिपुरा जो है 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ और 1972 में इसको राज्य का दर्जा मिला है। ओके,
त्रिपुरा का आधे से अधिक भाग जंगलों से घिरा है। आप जैसे इसका खूबसूरती जो है, नेचुरल ब्यूटी आप खुद देखिए, आपको खुद पता चलेगा। नेचुरल ब्यूटी देख के आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि त्रिपुरा में पेड़ पौधे कितने अधिक मात्रा में होंगे। तो क्या आधे से अधिक भाग में मतलब लगभग मान के चलिए कि जंगल ही आपको देखने मिलेगा। थोड़ा सा पर्वतीय इलाका भी है हमारे देखने से, क्योंकि मैं आया हूँ जब यहाँ, तो मुझे बहुत ही उबड़ खाबड़ ज़मीन मतलब मिला। उबड़ खाबड़ मतलब कहीं बहुत आपको गड्ढा मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा हिल टाइप का हिली एरियाज मिलेगा, लेकिन आपको पूरा जंगल देखने को मिलेगा, पूरा पेड़ों से घिरा आच्छादित। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देखेंगे तो सीधा 1 किलोमीटर ऐसे या 2 किलोमीटर आपको ऐसे सामान्य रूप से दिखेगा। मतलब आपको पूरा वनस्पतियों से घिरा हुआ जगह मिलेगा। ये रहा प्ले ग्राउंड, फुटबॉल प्ले ग्राउंड, कितना मस्त है, कितना बड़ा ग्राउंड है। अभी सुबह सुबह यहाँ पर लोग योग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप देख सकते हैं योग करते हुए। यहाँ क्रिकेट भी लोग खेलते हैं फुटबॉल ग्राउंड में, ज़रूरत के अनुसार जब जो भी हो जाए। ठीक है, कबड्डी भी होती है यहाँ पे। तो दोस्तों हम सुबह सुबह भी निकले हैं और आपको ये सब विजिट करा रहे हैं। बोलते बोलते मुझे प्यास जैसे लगने लगी है, मन कर रहा है पानी पीने का। लेकिन आज हम पूरा आपको जो है ऐसे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अपनी स्पीड जो है बढ़ा के इसको देख सकते हैं, देखने के अगर इच्छुक हैं तो। और साथ ही साथ हम आपको जोड़े रहने के लिए त्रिपुरा के बारे में जानकारी भी देते रहेंगे। ठीक है, त्रिपुरा अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कभी यहाँ का दुर्भाग्य भी था कि यहाँ कई आतंकवादी संगठन भी पनप गए थे। ठीक है, या उनका सबका देखिए अपना व्यक्तिगत विचारधारा है, हम किसी को क्यों ऐसा शब्द दें, हम अपना शब्द वापस लें। गवर्नमेंट जो कहेगी, जो रूल्स पारित करेगी, या भारत का जो भी शासन है उसके अनुसार हमको रहना है। अब उनको आतंकवादी संगठन शायद कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, आप खुद तय कीजिए, क्योंकि उन्होंने अलग राज्य के मांग के लिए समय समय पर वो राज्य प्रशासन से लड़ते रहे हैं। ठीक है, देखिए हैंडलूम बुनाई यहाँ का मुख्य उद्योग है दोस्तों। तो त्रिपुरा का मुख्य उद्योग क्या है? हैंडलूम बुनाई है। तो मैंने आपको प्ले ग्राउंड अभी दिखाया और उसके बाद वहाँ से हम निकल चुके हैं। अब आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मेन गेट पे रास्ता जाएगा, यहीं बगल में आपका जिम खाना था। ये देखिए जैसे मैंने बताया ना कि ऊंची नीचे यहाँ पे ज़मीन मिलेगी, कहीं गड्ढा मिलेगा, ठीक है, कहीं पे हिली एरियाज मिलेंगे। तो ये देखिए अभी गड्ढा देखिए। कैंपस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती देखिए, लेकिन उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री में है, देख रहे हैं, और कितना जंगल की तरह है। इसलिए कहा कि त्रिपुरा में प्रकृति प्रेमियों के लिए तो अच्छा स्थान है, नो डाउट। देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, सुंदर हैं। तो यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा है और पर्यावरण प्रदूषण कम है। और आपको ऐसे नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। और जब बारिश का मौसम होता है दोस्तों, बादल वगैरह जब लगते हैं तो मतलब अद्भुत छटा देखने को मिलती है। अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर है ना, तो ऐसी मतलब आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी तस्वीर यहाँ से निकाली जा सकती है। ये देखिए ये लिखा था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब मैं उस रास्ते से मैंने आपको दिखाया था, अब इस रास्ते से निकल रहा हूँ, तो आपको दोनों रास्ते इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए बताइए पौधा किस चीज़ का है दोस्तों? इस वृक्ष का नाम जानते हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस पौधे का भी नाम बताइए। ठीक है, तो हैंडलूम क्या है, यहाँ का मुख्य उद्योग है हैंडलूम बुनाई जो होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको एक और रोचक जानकारी देते हैं। आपको सोचना चाहिए त्रिपुरा का नाम भाई त्रिपुरा क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम मेन गेट की तरफ निकल रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे। देखिए इस सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का आप एंजॉय कीजिए
और हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही हम आपको बीच बीच में जानकारियाँ भी देते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर जो थे, यहाँ एक राजा थे जिनका नाम त्रिपुर था, जो ययाति वंश के थे, और उनका 39वां राजा ययाति वंश के थे। त्रिपुरा के वो 39वें राजा थे, और उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा रखा गया है। तो त्रिपुरा का नाम ययाति वंश के 39वें जो राजा थे त्रिपुर, राजा त्रिपुर, उन्हीं के नाम पे पड़ा। ओके, कहा जाता है उनके वंशज अहिरों ने यहाँ प्राचीन काल में शासन किया था। एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी जी हैं, एक माता है, बहुत प्रचलित है उनका मंदिर, जिनका त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से एक त्रिपुरा सुंदरी नाम की ट्रेन भी चलती है दोस्तों, वीकली चलती है, दिल्ली तक, दिल्ली से तक शायद जाती है। ठीक है, तो एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा है। कई कई लोगों का मत होता है अलग अलग, आप जानते ही हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि जो राजा त्रिपुर थे उनके नाम पे, कुछ लोग कहेंगे कि जो त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर है उनके नाम पे जो है पड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हिंदू पंथ के 51 शक्तिपीठों में से यह जो है एक माना जाता है। जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ना, यह हिंदू पंथ के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक माना जाता है, इसीलिए फेमस है। समझ गए दोस्तों। इतिहासकार कैलाश चंद्र सिंह के मुताबिक यदि बात किया जाए तो यह शब्द स्थानीय कोक बोरोक भाषा के 2 शब्दों का मिश्रण होता है। त्रिपुरा एक जो है, कैलाश चंद्र जी कह रहे हैं कि 2 शब्दों का मिश्रण है। और 2 शब्द कौन से हैं? ट्वी और प्रा। ये देखिए दोस्तों, हम इसी रूट से आए थे और यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंट्री लिए थे। मैं वो आपको